The following accounting information and financial ratio of Bhanu Limited relates to the year ended 31st March 2015. Inventory turnover ratio 6 times, creditor turnover ratio 10 times, debtor turnover ratio 12 times, current ratio 2.4 and gross profit ratio 25%. Total sales 60 lakh, cash sales 25% of credit sales. Cash purchase 460, working capital 7,14,000, closing stock is rupees 1,60,000 more than opening stock. आपको सबसे पहले तो एवरेज इन्वेंट्री पता करना है. एवरेज इन्वेंट्री सेल्स आपको दे रखी है क्वेश्चन में 60 लाख. जीपी सेल्स का 25% दे रखा है, इट इज 15 लाख. तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है 45 लाख. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो equals to cost of goods sold divided by average inventory. Inventory turnover ratio is 6 times. 6 equal to 45 lakh divided by average inventory. Average inventory equals to 45 lakh divided by 6, 7,50,000. एवरेज इन्वेंट्री तो आ चुकी है. अब यहां पर क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं. क्लोजिंग स्टॉक 160 मोर देन ओपनिंग स्टॉक. अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को x मान लूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,60,000 प्लस x, मीन्स x प्लस 1,60,000, x प्लस 1,60,000. एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक x प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2. और एवरेज स्टॉक कितना है? एवरेज स्टॉक है 7,50,000. x इक्वल टू 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, माइनस करेंगे 1,60,000, 13,40,000. इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 6,70,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक यहाँ तो फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं इसका यूज़ है, बट नेक्स्ट पॉइंट में इसका यूज़ होगा. क्लोजिंग स्टॉक इससे 1,60,000 ज़्यादा है, इट इज़ 8,30,000. नाउ पॉइंट नंबर बी, वी हैव टू कैलकुलेट परचेज, टोटल परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों की टोटल. परचेज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूं और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दूं तो मुझे परचेज मिल जाएगी. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 8,30,000, ओपनिंग स्टॉक 6,70,000. 45 lakh plus 8,30,000 minus 6,70,000. 46,60,000 is purchase. इस 46,60,000 में कैश परचेज दे रखी है. रिमेनिंग हो जाएगी आपकी क्रेडिट परचेज. कैश परचेज हमें दे रखी है 4,60,000. 4,60,000 is cash purchase. It means 42 lakh is credit purchase balancing figure. ये हमें ये बी पॉइंट तो केवल यहाँ तक ही पता करना था, बट ये आगे क्रेडिट और कैश परचेज काम आएगी, इसलिए यहीं पे कैलकुलेट कर लिया. पॉइंट नंबर सी, हमें एवरेज डेटर पता करना है और हमें क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है. और यहाँ भी दे रखा है कि कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 25% है, मतलब पूरी सेल्स क्रेडिट पे नहीं है. हमें एवरेज
डेटर पता करना है। टोटल सेल्स 60 लाख है। अगर मैं क्रेडिट सेल्स को एक्स एज्यूम कर लेता हूं, तो मेरी जो कैश सेल्स होगी वो क्रेडिट सेल्स का 25% मतलब 0.25x हो जाएगी। और मेरी टोटल सेल्स इक्वल टू एक्स प्लस 0.25x, कैश और क्रेडिट सेल्स मिलकर टोटल सेल्स, एक्स इक्वल टू टोटल सेल्स कितनी है 60 लाख, 60 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, मेरी क्रेडिट सेल्स हो जाएगी 48 लाख। अब मैं डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। डेटर टर्नओवर रेशियो इज 12 इक्वल्स टू 48 लाख divided by average debtor. Average debtor equals to rupees 4 lakh. Next point D. मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर्स क्वेश्चन में मुझे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है 10 टाइम्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। वैसे तो एवरेज पेबल होता है बट बिल्स पेबल है नहीं, इसीलिए केवल एवरेज क्रेडिटर। इट इज 10। क्रेडिट परचेज 42 लाख हमने कैलकुलेट की थी, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स इक्वल्स टू रुपीज 4,20,000। नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका फॉर्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय 10, 1.2 मंथ्स। नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता करना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो हमें दे रखा है 12 इक्वल्स टू 1 मंथ। नेक्स्ट पॉइंट, हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नेक्स्ट पॉइंट में पता करना है। करंट एसेट्स, हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है 7,14,000 और हमें करंट रेशियो भी दे रखा है 2.4। 2.4 करंट रेशियो का मतलब है कि करंट लायबिलिटी से 2.4 टाइम्स हमारी करंट एसेट है। वर्किंग कैपिटल 7,14,000, 2.4 करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स हो गई, माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल विच इज 7,14,000। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 7,14,000 डिवाइडेड बाय 1.4, 5,10,000। करंट एसेट्स इक्वल टू 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2.4 रुपीज 7,14,000 multiply by
5,10,000 multiply by 2.4, 12,24,000। लास्ट पॉइंट में क्या रखा है, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, वो तो हम ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में कैलकुलेट कर चुके हैं। करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू ₹5,10,000।